वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में 73 से ज्यादा याचिकाओं पर में से कुल मिलाकर 10 याचिकाओं की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे शुरू की गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, साथ में उनके जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस बेंच ने सुनवाई की। और मुख्य तौर पर जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अन्य कई मुस्लिम तमाम सांसदों की सुनवाई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य तौर पर सुनवाई की है, जिसमें सुनवाई करते हुए जो मुख्य तौर पर बातें शुरू हुई हैं, कहीं ना कहीं उस पर सरकार का दांव फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो चाहे तमाम सेक्युलर मिजाज लोग हों या फिर तमाम विपक्षी राजनीतिक संगठन हो, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये कानून पूरी तरह से मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रहा है, ये कानून गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको पारित जो किया गया है इसको पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के पास पूरा संख्याबल था, जिसके बाद इसको राज्यसभा में भी पास कराया गया और राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाकर इसको कानून में इस एक्ट को पास कर दिया। अब जहां तक बात इस पूरे वक्फ कानून की थी, कुल मिलाकर 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस वक्फ अधिनियम कानून के खिलाफ लगाई गई, जिसको सरकार ने उम्मीद नाम दिया था। फिलहाल आज इसकी पहली सुनवाई 10 याचिकाओं पर 73 में से आज की गई, जिसमें जस्टिस खन्ना जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्हीं की बेंच इस पूरे मामले की जो है वो सुनवाई शुरू कर रही थी। कपिल सिब्बल जो कि मुख्य तौर पर इस तमाम याचिकाओं में वकील सामने नजर आए और इस पूरे मामले में जो सरकार का पक्ष रख रहे थे वो सॉलिसिटर जनरल मेहता थे, जो इस पूरे मामले की सुनवाई में सरकार का पक्ष रख रहे थे। मैं आपको बारी बारी कुछ जो तथ्यात्मक बातें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तकरीबन 2.5 घंटे की बहस में हुई हैं वो आपको जरूर बताने की कोशिश करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए संशोधन को लेकर एक ऐतिहासिक बहस हुई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए और साफ कर दिया कि अगर वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया तो यह एक गंभीर संवैधानिक संकट का जन्म हो सकता है। वहीं सीजीआई संजीव खन्ना ने तीखे सवाल में यह भी कहा, जब कोई संपत्ति अल्लाह को अपने रब को समर्पित की गई हो तो आप रजिस्ट्रेशन का कागज आखिर किसी से कैसे मांग सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या सरकार चाहती है कि 14वीं और 15वीं की सदी की मस्जिदें दरगाहें अपने रजिस्ट्रेशन का सबूत दें, यानी जो आज से कई सौ साल पुराने पहली जो तमाम मस्जिदें हैं जिनको वक्फ किया गया था, क्या उनका सबूत मांगा जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई संपत्ति सदियों से नमाज, कब्रिस्तान या धार्मिक उपयोग में है तो अब यह कैसे साबित किया जाए कि वह वक्फ है या नहीं है। वहीं तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो कि सीजीआई ने केंद्र सरकार से पूछी, अगर कोई संपत्ति वक्फ बाय यूजर के तहत इस्तेमाल में हो रही है और लेकिन वह रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वह वक्फ नहीं मानी जाएगी। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी वक्फ संपत्ति बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मानी जा सकती, लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना ने यह स्पष्ट किया कि इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता और कोई अदालत इस बात की डिग्री नहीं दे सकती कि वह वक्फ संपत्ति है या नहीं है, क्योंकि वह दशकों पुरानी, सदियों पुरानी है। वहीं सीजीआई ने आगे भी कहा, अगर आप वक्फ बाय यूजर को खत्म कर रहे हैं तो यह बहुत ही गंभीर समस्या है। यह सीधे सीधे समाज के उस हिस्से को प्रभावित करेगा जो पहले से ही हाशिए पर खड़ा हुआ है, यानी मुसलमानों को हाशिए पर खड़ा हुआ। इस बात की भी स्वीकार्यता एक तरह से साफ तौर पर की गई है। सीजीआई ने यह भी कहा कि कानून में संशोधन करके अदालत के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून यह नहीं कह सकता कि अदालत का कानून अमान्य, अदालत का फैसला अमान्य होगा। वहीं मोदी सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल मेहता लगातार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सवालों का लगातार जवाब दे रहे थे, उनको काउंटर कर रहे थे। सरकार ने दावा किया कि संशोधन समावेशी, इंक्लूसिव है और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। बताया गया कि देश भर में 98 लाख से ज्यादा ज्ञापन और सुझाव प्राप्त हुए थे। सरकार ने यह भी कहा कि कई मुसलमान वक्फ की बजाय ट्रस्ट बनाना पसंद करते हैं, इसलिए बदलाव लाया गया। लेकिन सीजीआई ने इस तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि आप इतिहास को फिर से नहीं लिख सकते। वक्फ की परंपरा और इसकी उपयोगिता को एक प्रशासनिक आदेश से नहीं मिटाया जा सकता। आगे कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से साफ है, वक्फ बाय यूजर को हटाना सिर्फ एक संशोधन नहीं
बल्कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों पर सीधा हमला हो सकता है। मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाहें जिसका अस्तित्व और उपयोग सदियों से हो रहा है, क्या वे अब सिर्फ इसलिए अवैध हो जाएंगी कि उनके पास कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है? वहीं आगे यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, भारत के संविधान और न्याय व्यवस्था का भी है। क्या सरकार कानून बनाकर इतिहास को मिटा सकती है? क्या कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अदालत का स्थान ले सकती है? ये तमाम तथ्यात्मक बातें हैं। हालांकि जो कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता की जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भी जारी कर केंद्र सरकार से अब जवाब भी तलब किया है। सीजीआई संजीव खन्ना वर्सेस एसजी तुषार मेहता, अगर आप देखें तो आप जजों से कैसे तुलना कर रहे हैं कि फैसले की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपना धर्म खो देते हैं, हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे लिए एक दूसरा पक्ष एक जैसा है। संजीव खन्ना ने ये बात उस वक्त कही कि जब हम अदालत में कोई भी फैसला या किसी भी इश्यूज पर बात कर रहे होते हैं तो हमारा कोई इस वक्त ना धर्म होता है, हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होते हैं, हम तमाम चीजों को साइड में रखकर ही किसी भी फैसले को लेते हैं। अगर हम धार्मिक मुद्दे से निपट रहे हैं तो मुद्दे उठेंगे। मान लीजिए हिंदू मंदिर में गवर्निंग काउंसिल में सभी हिंदू हैं, आप जजों से कैसे तुलना कर रहे हैं? सीजीआई ने कहा, मिस्टर मेहता क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए। तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर है तो उसकी स्थिति में क्या होगा? एससी ने कहा उसमें कलेक्टर उसकी जांच करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा और पता चलता है कि वो सरकारी संपत्ति है तो रेवेन्यू अवार्ड में उसे करेक्ट किया जाएगा। अगर किसी को कलेक्टर के फैसले से समस्या है तो वो ट्रिब्यूनल में यानी वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकता है। यानी कलेक्टर को पूरा अधिकार होगा कि वो कोई भी संपत्ति का विवरण साफ तौर पर पेश कर सकता है कि ये सरकारी है और ये वक्फ में नहीं है, और उसको फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कहा, जमीन वक्फ की है या कलेक्टर है या नहीं, ये कलेक्टर क्यों तय करे? ये अदालत पर क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्या कलेक्टर को ये अधिकार देना उचित है? वक्फ संपत्ति है या नहीं? अदालत को निर्णय लेने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी जाती? इस तरह की बहस तकरीबन 2.5 घंटे लगातार कोर्ट में चलती रही। एसजी तुषार मेहता ने आगे कहा, मैं कोर्ट की मदद कर रहा हूं फैसले के जरिए। अभी तक वक्फ बोर्ड का कार्यकाल तय नहीं हुआ है और इस मामले में सारे लोग जनहित याचिका करता है। कोर्ट के सामने न कोई वक्फ बोर्ड है न वक्फ। सीजीआई संजीव खन्ना ने आगे कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कोई बोर्ड है ही नहीं, इस पर नोटिस जारी करें। एसजी तुषार मेहता, बस 1 मिनट दीजिए, मैं एक मिसाल दिखाता हूं। तमिलनाडु के केस में कोर्ट ने कहा था कि पुजारी किसी भी धर्म के हो सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ संपत्ति के प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। तो आगे सिब्बल, जो कि कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पक्ष रख रहे थे। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही होना चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा, माय लॉर्ड, क्या आप हमें कल सुन सकते हैं? सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा आगे, हम सब इस मामले को लेकर चिंतित हैं, कोई हल जरूर निकालेंगे। आगे तुषार मेहता कहते हैं, माय लॉर्ड, कृपया कल हमारी बात जरूर सुनिए। सीजीआई संजीव खन्ना आगे कहते हैं, देखिए, नियम के हिसाब से कोर्ट आमतौर पर अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर नहीं देता जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति ना हो, लेकिन हमारी चिंता यह है कि अगर किसी यूजर द्वारा घोषित वक्फ को डिनोटिफाइड रद्द कर दिया गया तो बहुत गंभीर नतीजे आ सकते हैं। कितने ज्यादा से ज्यादा मामले लंबित हैं? 140। ठीक है, हम सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। अंतरिम आदेश में जो बात कही गई, जो संपत्तियां वक्फ की घोषित की गई हैं, चाहे यूजर के आधार पर या कोर्ट के फैसले के आधार पर, उन्हें डिनोटिफाइड वक्फ से हटाया नहीं किया जाएगा। यानी आज तक या चाहे उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तराखंड की सरकार या फिर किसी और राज्य की सरकार अगर इस तरह की कोई भी कार्यवाही वक्फ अधिनियम कानून 2025 के बाद जो संशोधन किया गया उसके बाद अगर कोई कार्यवाही कर रही है, डिनोटिफाइड कर रही है किसी प्रॉपर्टी को, तो वो अभी नहीं कर सकती। जब सॉलिसिटर जनरल ने बीच में कहा कि माय लॉर्ड जो रजिस्टर्ड है, तो सीजीआई ने टोका, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। ये सीजीआई और सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच में बहस हो रही है। कलेक्टर अपनी जांच की प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन जो संशोधन का प्रोविजो है, यानी जो हिस्सा वक्फ को हटाने की अनुमति देता है, उसे फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा जब तक ये मामला अदालत में लंबित है या कोई भी आदेश नहीं आ जाता है।
वक्फ बोर्ड में जो एक्स ऑफिशियो पद के आधार पर सदस्य बनते हैं, सबसे मुख्य अहम जो कि सरकार लेकर आई थी कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड में जो एक्स ऑफिशियो पद के आधार पर सदस्य बनते हैं, सदस्य होते हैं, यानी कि जो भी आईएएस अधिकारी होते हैं या फिर जो सरकारी अधिकारी होते हैं, चाहे उसमें सीईओ वक्फ बोर्ड हो या फिर दूसरे अन्य राज्यों में दूसरे तरह के अधिकारी हो, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हो, उनके अलावा आगे कहते हैं कि सदस्य होते हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, यानी आईएएस जो है वो कहीं किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन बाकी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। इस तरह की बहस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में की गई 10 याचिकाओं पर। कुल मिलाकर आज तक की तारीख की अगर मैं बात करूं, कुल मिलाकर 73 याचिकाएं लगाई गई हैं। कल दोबारा 2 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में बहस करेगा और सरकार को जो नोटिस जारी किया है कि वो तुरंत इस बात का जवाब दे, कल ही जवाब दे कि आखिर ये तमाम जो प्रावधान सरकार लेकर आई है, वक्फ बाय यूजर वाला हो या फिर नॉन मुस्लिम सदस्य वाला हो या फिर जो डिनोटिफाइड करने के लिए कलेक्टर को पावर दी गई है, उस पर हो सरकार जवाब दे। सरकार की ओर से जो है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पूरी बहस का हिस्सा थे, वो लगातार बहस कर रहे थे तमाम याचिकाओं के विपक्ष में खड़े होकर। अब कल दोबारा से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, कितनी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा वो जरूर हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे, लेकिन तमाम याचिकाकर्ता भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नजर आए और कहीं ना कहीं मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की एक बहुत बड़ी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है और बनकर खड़ा हुआ। जिस तरह की कार्यवाही आज सुनवाई के रूप में देखी गई, सीजीआई ने जिस तरह के सवाल किए, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये कानून शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए और इसको रद्द भी कर दिया जाए। हालांकि अदालत का क्या फैसला होगा ये तो देखने लायक होगा, लेकिन वक्फ की जो पूरी कार्यवाही निकलकर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो सुनवाई याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच कर रही थी, वो बेहद महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक है। जिस तरह के सवाल सीजीआई की तरफ से किए गए वो बेहद गंभीर थे। अब देखना होगा कि इसमें पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज। हम आपको लगातार इसी तरह तमाम खबरों की जानकारी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से वक्फ अधिनियम संशोधन कानून के हिसाब से देते रहेंगे। द वेयर पॉइंट न्यूज।